हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। किन्हीं अपरिहार्य कारणवश मैं पिछले रविवार आप सभी भक्तों से मिल नहीं पाई। उसके लिए मैं आप सभी से करबद्ध होकर क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं कुछ एक ऐसे विषय पे यहाँ पर आपसे वार्ता करने आई हूँ जहाँ की मैं इस बात पे जो है विचार करना चाहती हूँ, विमर्श करना चाहती हूँ कि ये जो हमारे ये हैं जो हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है या जो हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है उसकी जो उसका क्या किस प्रकार से हम इस जागृति को प्राप्त कर सकते हैं और इसके रास्ते में कितनी एक तरह से एक ये पूरी सीढ़ी है कि जिसमें जो है पहला पायदान, दूसरा पायदान, इस प्रकार से हम आज इस बात पे विमर्श करेंगे कि इसमें 8 पायदान होते हैं। अब इसमें पहला जो चीज़ है वो आती है, पहली स्टेज ये है। देखिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी इच्छा होती है। हमें मालूम है कि सबसे पहले हमारा मन अथवा प्राण उसकी इच्छा करते हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसका जो पहली सीढ़ी, पहला पायदान उस सीढ़ी का है वो है मुमुक्षु, अर्थात वो व्यक्ति जो कि भगवान को पाने का और मुक्त होने का, लिबरेशन के लिए प्रयासरत हो, चाहता हो। क्या चाहता हो? कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं इस भव बंधन से, इस भौतिक संसार से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो जाऊं। तो सबसे पहला जो आता है, जो स्टेप है, जो लैडर, जो ये सीढ़ी है, उसका पहला पायदान क्या है? मुमुक्षु। दूसरा है जिज्ञासु। अब जिज्ञासु, जब हम इच्छा करते हैं तभी हमें जिज्ञासा होती है कि हम जो है उस सत्य तक पहुँचे, क्योंकि ये जो मोक्ष है, मोक्ष कब मिलेगा? जब तक कि हम यह नहीं जान पाएंगे कि जो इस संसार में हम भ्रमित हो रहे हैं, इस भौतिक संसार में हम जो एक के बाद एक अनर्गल इच्छाएं करते जा रहे हैं और उन इच्छाओं की कभी पूर्ति हो ही नहीं रही है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है और हम सदैव विचलित हो रहे हैं और हम उद्विग्न हैं। तो उस सत्य को तक पहुंचने की जिज्ञासा, अर्थात विशेष रूप से उसको जानने की इच्छा। तो इसका जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा पायदान है, वो है जिज्ञासा। और तीसरा जो व्यक्ति है, जो तीसरी सीढ़ी है उसकी, वो है, तीसरा जो स्टेज है यानी अवस्था है, 8 अवस्थाएं जिसे हम कहेंगे, 7 मतलब सीढ़ी के 8 पायदान। तो ये जो तीसरा जो उसकी अवस्था है वो है ज्ञानी। अब ज्ञानी जो होता है, क्योंकि वो मुमुक्षु है, उसको मोक्ष प्राप्त करने की, मुक्त होने की जो है वो इच्छा है और उसी के लिए वो जिज्ञासा रखता है कि उस परम सत्य जिसको वो पाना चाहता है वो है क्या। तो वो जिज्ञासा है। और तीसरी अवस्था जो आती है उसकी, वो कौन सी आती है? ज्ञानी की, जिसमें कि वो अपनी जो विजडम है, जो उसकी बुद्धि है, यानी ज्ञान जो है वो संचय करता है ताकि उसके अंदर जो है प्रबोधन हो सके। अर्थात एक होता है बोधन, यानी हम सिर्फ जानते हैं, एक होता है प्रबोधन, यानी हम प्रकृष्ट रूप से उसको समझ पाते हैं। तो तीसरा स्टेप जो है वो ये है, वो तीसरी अवस्था है ज्ञानी की, अर्थात वो अपने अंदर ज्ञान का संचय करता है। और चौथी अवस्था है योग की। योग जो है वो वास्तव में इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध जो है वो योग कहलाता है। अर्थात जो ये जीव है
वो जो कुछ भी इस भौतिक शरीर के माध्यम से इस संसार में कर रहा है, जब वो उसका सारे का सारा श्रेय, सारे का सारा जो कर्म फल है, वो जब भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो जीव जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि जीव अच्छे से समझ जाता है कि मैं परमात्मा का एक क्षुद्र अंश हूँ, और ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, सत्व रजस तमस गुण वाली, उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। तो मुझे जो है वो अंत में उसी परमात्मा में ही जाना है, उसी में लीन होना है, उसी के साथ निवास करना है, क्योंकि मैं उसका क्षुद्र अंश हूँ। और जो भी स्वतंत्रता मुझे दी गई है वो भगवान के द्वारा ही दी गई है। जो भी कर्म मैं कर पा रहा हूँ वो भगवान के कारण ही कर पा रहा हूँ, इसलिए उन सभी कर्मों पर और उन्हीं सब कर्मों के फलों पर केवल जो अधिकार है वो भगवान का ही है। तो इस प्रकार अहम भाव से दूर होकर जब परमात्मा से वो अपने स्वाभाविक संबंध को पहचान जाता है, वही जो अवस्था है वो योगी की अवस्था कहलाती है। और अगली जो अवस्था को वो प्राप्त करता है वो है बुद्ध। बुद्ध का अर्थ यहाँ पर ये है कि इसका ऐसा योग कर देने से उसके भीतर प्रकाश होता है, अर्थात उसमें वो जागृति आ जाती है, एक उसके अंदर सत्य का प्रकाश। वो जो अज्ञानता में भटक रहा था कि मैं करता हूँ और मेरे अंदर पूरी स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका जो कारण हूँ वो मैं हूँ, और मुझे कोई और नियंत्रित नहीं कर रहा है। इस प्रकार के अज्ञान से जब वो दूर हो जाता है तो उसके अंदर जो प्रकाश होता है, वही जो स्थिति है, वो अवस्था जो है वो बुद्ध की अवस्था है। ये अवस्था जब प्राप्त हो जाती है, जब बुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है कि इस ये जो भौतिक गुण है इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा भगवान के साथ में एक शाश्वत संबंध है, तो उसके बाद वो होता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ किसे कहा है कि जो सुख में और दुख में कभी भी विचलित नहीं होता है, उसके अंदर कोई उद्विग्नता नहीं है। जो प्राप्त हुआ है और जो प्राप्त नहीं हुआ है, दोनों ही स्थितियों में वह उसे भगवान का प्रसाद स्वरूप मानकर समभाव से स्वीकार करता है, तब उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब अच्छा हो रहा होता है तब तो हम बड़े खुश रहते हैं कि अरे वाह, ये मैंने इतना अच्छा किया कि मुझे इतना अच्छा फल मिलना ही था। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ही उद्विग्न हो जाते हैं। भगवान से लेके इंसान से लेके जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी ऐसा नहीं बचता जिसको कि हम उसके लिए कारण ना बता दें। तो हमें वो कारण नहीं बताना है। अब ये अवस्था ऐसी आ गई है स्थित प्रज्ञ की कि ये समझ लेना कि जितने भी सुख और दुख है, अच्छा और बुरा है, हानि और लाभ है, ये सब कुछ इस संसार में क्षणिक है। और जिस प्रकार से शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद फिर अगली ऋतु, इस प्रकार से वो आती रहती है, वर्षा ऋतु, इस प्रकार से जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन होता है और वो स्वभाव से परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से इस जीवन में आने वाले सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश हैं जो कि स्थायी भाव नहीं है। और ऐसा विचार करके जो व्यक्ति सदैव समभाव में बना रहता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये छठी अवस्था थी स्थित प्रज्ञ। और फिर सातवीं अवस्था जो आती है वो आती है जीव मुक्त। जीव मुक्त की स्थिति क्या है कि वो इस संसार में रहते हुए भी, जीव होकर रहते हुए भी, और इसी भौतिक प्रकृति का जो के संबंध के साथ बना हुआ ये जो भौतिक शरीर है, इसके बीच में निवास करते हुए भी, और इन्हीं जीवात्माओं से चारों तरफ घिरे हुए भी, वो अपने आप को इन सारे संसार से ऊपर ले जाता है। मानसिक रूप से, अपनी बुद्धि के रूप से वो इन सब से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, अर्थात संपूर्ण अनासक्त भाव से वह इस जीवन को व्यतीत करता है और जीव स्वरूप में बना रहता है। सदैव इस बात के लिए सतर्क रहता है, अथवा
वो उसके आत्मसात कर लेता है इस चीज़ को कि जीव जो हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का क्षुद्र अंश हूँ, ऐसा वो समझ जाता है। और उसके बाद आठवीं और अंतिम जो अवस्था आध्यात्मिक जागृति की है वो है सच्चित्त और आनंद। अर्थात वो पूरी तरह से जो है वो अपने चित्त में उस सत्य को प्राप्त कर लेता है। और जब वो पूर्ण रूप से अपने भीतर उस सत्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं विष्णु हूँ, विष्णु अर्थात विशेष रूप से सभी के हृदय में स्थित होकर रहता हूँ। और जो जीव, जो व्यक्ति उस सच्चित्त को मतलब उस चित्त को जिसमें वो सत रहता है उसको प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फिर वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जागृति के ये 8 अवस्थाएं होती हैं। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हम मुमुक्षु से लेकर सच्चित आनंद तक की यात्रा को उनके मार्गदर्शन में जो है सिद्ध कर पाएँ और सदैव हरि नाम के स्मरण से यह अवश्य होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।